नमस्कार, मैं विकास कुमार और अभी हम मौजूद हैं मनिहारी नगर पंचायत में और मुख्य पार्षद के एक प्रत्याशी के साथ हम मौजूद हैं। उनका नाम है अनिल अंसारी जी। तो अनिल अंसारी जी, वक्त देने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका भी धन्यवाद है जो हम जैसे लोगों के लिए आपने कीमती वक्त निकाल कर हमारा जो है बयान ले रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, चलिए तो सवालों का सिलसिला आप शुरू करें। जी 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 शुरू कीजिए। मुख्य पार्षद बन के क्या कीजिएगा? मुख्य पार्षद बन करके जो हम तो ये सब चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन चूँकि 15 साल से मनिहारी विधानसभा जो है रिजर्व है, आदिवासी के लिए हम लोग एमएलए से लड़ नहीं सकते हैं, तो अब एक चुनाव यही बचा हुआ था चेयरमैन का। और आपको अभी जो है हम सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि अभी जो है जनता के हाथ में दे दिया कि वो जनता ही चुनाव करेगी चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का। वरना इससे पहले 7 आदमी को 7 वार्ड कमिश्नर को लेके लोग दार्जिलिंग, करसियान, नेपाल चले जाते थे। एक स्वयं खुद चेयरमैन होता था और वोटिंग कल है आज लेकर करके आते थे दार्जिलिंग, करसियान और नेपाल से, और 2 लाख 4 लाख रुपया दे करके अपना वोट लेकर के वो चेयरमैन बन जाते हैं। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं इस सरकार का कि जनता के हाथ में चेयरमैन का चुनाव दिए हैं, वो उसी के तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं ताकि जनता ये जाने कि हम लोग जो 40 साल से राजनीतिक जीवन में संघर्ष करते आ रहे हैं, 1977 से हम राजनीतिक जीवन में हैं और हमने सब दिन जिला का राजनीति किया है। हम 5 साल सांसद प्रतिनिधि रहे हैं यहाँ में तारिक अनवर का। हमारे ऊपर 40 साल के राजनीतिक जीवन में एक भी दाग नहीं लगा। हमको कोई ये नहीं बता सकता है कि अनिल अंसारी तुमने अपने मोटरसाइकिल में किसी का 1 लीटर पेट्रोल लिया है, या हम 100 रुपया का कभी किसी का भी घोटाला किए हैं या कमीशन खाए हैं। ऐसे हमारे दामन में कभी भी 40 साल के राजनीतिक जीवन में दाग नहीं लगा है। अच्छा नेताजी, ठीक है, सब बात समझ गए जी। हम पूछे आपसे कि मुख्य पार्षद बन के क्या कीजिएगा, हाँ, तो आप घुमाने लगे हमको इधर उधर। आपको हम घुमा नहीं रहे हैं। तो मुख्य पार्षद लड़ने का हम मन इसलिए बनाए कि हम जब घर से निकलते हैं तो न तो मार्केट आ सकते हैं, न तो बस स्टेशन जा सकते हैं, न तो रेलवे गेट और बाजार जा सकते हैं। जस की तस माने नगर पंचायत की समस्या यूं ही का यूं ही है। हमको पता ही नहीं चलता है रोड कहाँ पर है, गड्ढा कहाँ पर है। बगल से नाली के आपको प्लेट हो करके हम लोग मार्केट और बस स्टेशन जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले सचिन चौधरी जी के फादर डेथ किए थे। हम लोग को घरेलू संबंध है हर जात धर्म के लोगों से। हम जो है निष्पक्ष निस्वार्थ काज करने वाले इंसान हैं। जब गंगा घाट से नहा करके 10 बजे रात में लौटे तो सारे लोग पवित्र हो करके नहा करके निकले, और जब गंगा घाट से निकले तो उसके बाद इधर से जो नाली का पानी गंदा बह रहा था उसी हो करके हम लोग और पवित्र हो के गंगा स्नान में नहाए और पवित्र हो करके हम लोग अपने घर गए। हम इसलिए हमको ये बात सुनने में भी बहुत बुरा लगता है। लोग कहते हैं कि अनिल साहब आप लोग मनिहारी में रहते हैं, बोलते हैं कि मनिहारी शहर है, लेकिन वो तो देहात से भी बदतर है। आप लोग इतना दिन से राजनीति किए। हम बोले हम लोग तो राजनीति किए लेकिन चुनाव नहीं लड़े, चूँकि विधायक जी का चुनाव जो है रिजर्व है। तो अब ये चुनाव है और हम लोग को भी शर्मिंदगी लगती है कि किसी भी अवसर पर, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो सावन का महीना हो, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, आपको जोगमनी, नेपाल, इधर आपको पूर्णिया, बनबनखी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल तक के लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं।
और जब आते हैं गंगा स्नान करके शुद्ध होने के लिए और वो नाली का पानी से जब अशुद्ध होकर के जाते हैं तो हम लोगों को मनिहारी की जनता को बद्दुआ दे करके जाते हैं कि कैसे ये लोग हैं, इतना पवित्र जगह पर इतना घिनौना काम हुआ है, रास्ता चलने के लायक नहीं है, नाली का पानी बह रहा है। हम लोग को सुनने में भी बुरा लग रहा था, इसीलिए हम सोचे कि हम ये चुनाव लड़ेंगे ताकि लोग ये नहीं बोले कि आप लोग सिर्फ स्वच्छ राजनीति किए हैं और आप लोग कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ये जो सड़क है, आप सड़क की बात कर रहे हैं, ये जो सड़क है, फंड होता तो बन गया होता। जी, फंड है, नगर पंचायत में फंड है, लेकिन इसका बंदर बांट है सबको मिली भगत से। जितने भी वार्ड कमिश्नर हैं अभी माने जो थे मौजूदा हालात में और चेयरमैन साहब जो थे, ये लोग अपना बैठ करके मिली भगत से खाना पूरी कर करके सारे सरकारी खजाने का बंदर बांट किए हैं ये लोग। हमारी ये प्राथमिकता होगी कि अगर हम चेयरमैन बनेंगे, मनिहारी की नगर पंचायत की जनता अगर हमको चुनेगी तो मैं सबसे पहले मनिहारी बस स्टैंड से लेकर करके घाट तक मैं पक्की सड़क का निर्माण करवाऊंगा और जो जल जमाव की समस्या है हर वार्ड में मैं वो जल जमाव की समस्या का निदान करवाऊंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं, और मैं विश्वास इसलिए दिलाता हूं कि मैं काम करने पर विश्वास करता हूं। इसीलिए जितने लोग श्रद्धालु हमारे नहाने के लिए आते हैं, मैं उसके लिए 10 नहाने की महिला का तब से केवल आपका केवल नहाने के अलावे कुछ बताइए। नहाने के अलावे ये है कि जितने भी मान ले कि से आपको जितना भी अभी फंड का जो बंदर बांट हुआ है, इसकी भी मैं न्यायिक जांच कराने की मांग करूंगा। अगर मैं जीतूंगा तो सारे जगह लिखा पढ़ी कर करके कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है नगर पंचायत में और किस काम में कितना फंड लगा है, ये मैं आरटीआई से मांग के रखा हूँ। इसको मैं उजागर करूँगा और मैं मनिहारी की नगर पंचायत की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो ज्वलंत समस्या है अभी जो हम लोगों के बीच में कहीं हम लोग आन जान नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, रास्ता में कभी मोटरसाइकिल से गिर रहा है, कोई टेम्पू से उलट रहा है, बस स्टेशन से घाट जाने में बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। साइकिल से लोग उलट कर करके उसको पता नहीं कि गड्ढा कहाँ पर है, पानी कहाँ पर है, रोड कहाँ पर है। इसीलिए मैं सारे लोगों से यह आह्वान करता हूँ कि अपना जनप्रतिनिधि ईमानदार, कर्मठ और लड़ाकू आदमी को चुनिए जो आपका काम कर सके, मनिहारी नगर पंचायत का विकास कर सके। यही 22 प्रत्याशी हैं, उन 22 प्रत्याशियों में आप कैसे अलग हैं? हम इसलिए अलग हैं कि हम ना तो जात पात मानते हैं, न कमीशन खोरी अपनी ज़िंदगी में किए हैं। हम जब सांसद प्रतिनिधि बने 5 साल तक, तो पहली बार जब हम सांसद प्रतिनिधि बनाए हमको तारिक अनवर साहब, तो हमको लोग बोले, ठेकेदार लोग, जैसे पीर पहाड़ में तारिक साहब का फंड था, नवाबगंज में था, नारायणपुर में था, बोलिया में था, आपको मेदिनीपुर में था, मिर्ज़ापुर में था, गोवागाछी में था। तो वो लोग बोले कि इससे पहले जो सांसद प्रतिनिधि रहे वो 2% कमीशन लेते हैं। हम बोले हमको कोई कमीशन नहीं चाहिए, आप लोग वो पैसे को लगा करके अच्छा से रोड नाला बना दीजिए ताकि हमारे नेता का नाम हो और समाज में एक अच्छा काम का लोगों के पास मैसेज जाए कि हाँ ऐसा भी संसद प्रतिनिधि है जो अपने एक रुपया नहीं लिया और नहीं 1 लीटर पेट्रोल अपनी गाड़ी में लिया। अच्छा, एक सवाल और है कि बिहार में जो है कास्ट पॉलिटिक्स होती है और कास्ट पोलिंग भी होती है, तो क्या मुस्लिम मतदाताओं को साधने के ख्याल से भी आप उतने? नहीं, मैं ऐसा राजनीति कभी जिंदगी में नहीं किया हूँ कि हमको मुस्लिम वोटर दे। हमारी मानसिकता है और हमारा जो कार्यकाल राजनीतिक जीवन रहा है ये सभी जात धर्मों को लेकर करके है। और आप देखिएगा जब चुनाव आएगा तो हमको जो है गुप्ता समाज भी वोट दे रहे हैं, हमको जो है आपको बीन भाई भी वोट दे रहे हैं, हमको जो है मछुआ समाज भी वोट दे रहे हैं, हमको जो है लाला लोग भी वोट दे रहे हैं, हमको जो है पटेल टोला वगैरह गांधी टोला में जो हमारे पासवान
किसान भाई हैं जो हमारे काम से, हमारे कार्यशैली से संतुष्ट हैं, वो लोग भी हमको वोट दे रहे हैं। हमारे नाम पर कोई धब्बा नहीं है जात पात का, और न मैं कोई जात पात की राजनीति किया हूँ। इसीलिए सबसे अपेक्षा रखता हूँ कि सारे लोग मिल करके मुझे वोट देंगे और मैं मनिहारी नगर पंचायत का फिर से नया निर्माण करके दिखाऊंगा और नया माने मनिहारी का विकास करके दिखाऊंगा। अच्छा, चलते चलते मनिहारी की जनता से क्या अपील करेंगे? मनिहारी की जनता से यही अपील करेंगे कि कमीशन खोर, ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनको मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि ऐसे लोग को दरकिनार कीजिए, ऐसे लोग को कभी भी मतदान नहीं कीजिए जो आपके बीच कभी आता भी नहीं है। और ये जितना भी फंड का पैसा मिला है, चाहे जिस वार्ड में मिला है, सारे मिल करके बंदरबाट किए हैं। हमारा नगर पंचायत की जनता से यही अनुरोध है कि आप जो है स्वच्छ छवि के लोगों को आप वोट दीजिए, ईमानदार लोगों को वोट दीजिए, जात पात पर नहीं जाइए, सही लोगों को जो आपके निगाह में है उसको आप वोट दे करके जिताइए। हमको कोई मलाल नहीं होगा। जनता का जो निर्णय आएगा वो हमारे सर आंखों पर रहेगा। हम यही कहना चाहते हैं मनिहारी नगर पंचायत की जनता को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जी सर। तो ये थे ऐनुल अंसारी जो मनिहारी नगर पंचायत से मुख्य पार्षद के प्रत्याशी थे। अभी के लिए मुझे और जयप्रकाश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।